अभी बाहर से हाँ 9:30 हाँ ने जब सुना तो उसको बहुत संतोष हुआ। तो इससे बड़ी खुशी कौन सी हो सकती है। मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ। मेरा अपने बड़ौदा दोस्त के इनविटेशन को स्वीकार करके आप आई, हमको बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही प्रसन्नता हुई। मैं अनुरोध करूंगा लक्ष्मी बहन से जो अपना प्रवचन स्टार्ट करे। धन्यवाद ठाकरिया जी और सभी को नमस्ते। सभा सरस्वती को मेरे नमस्कार है। आज कर्म सिद्धांत के बारे में सभी को सुनाई देता है ना? सुनाई देता है। हाँ, कर्म सिद्धांत के बारे में बोलने के लिए जो माइक है सब प्लीज म्यूट कर दीजिए आपके माइक, ताकि इनकी आवाज सुनाई। थैंक यू। ओके। कर्म सिद्धांत में हिंदी में बोलने के लिए कर्म सिद्धांत को चुना। कहीं कहीं कुछ गलतियां होने से माफ कर लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पुल्लिंग स्त्रीलिंग का भी कुछ भी हो सकता है। और सभी को सभी लोग नास्तिक भी मानने वाले सिद्धांत है कर्म सिद्धांत। नास्तिक माने जो भगवान को नहीं मानते हैं वो तो कर्म सिद्धांत को मानना ही पड़ेगा। कर्म माने काम। हम लोग काम 3 तरीका से करते हैं। एक है शरीर से, तन से, मन से, वाणी से। जिस टाइप का काम करने से उसी टाइप का फल मिलता है। शरीर से काम को शरीर का फल मिलेगा, मन का काम को मन से ही मिलेगा, और वाणी का काम को वाणी से ही मिलता है। तो यहाँ परम गुरु माने हम लोग मास्टर्स कहते हैं ना, हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कर्म हम मन से करते हैं वही कर्म करके वहाँ रजिस्टर कर लेते हैं। मन से हम लोग सोचा तो कर्म हो गया, इसलिए तन से करने तक नहीं रहेगा। मन से जो सोचा वहाँ काम हो गया, इस तरह रजिस्टर हो जाता है। माने हमारा सोच ही हमारा काम है। देखिए, अच्छा बोलेंगे तो हम लोग से सभी लोग प्रेम से ही बात करेंगे। हमारे पास प्रेम का कमी नहीं है। हम लोग प्रेम से और मधुरता से बोल सकते हैं। और दूसरा है कि हम लोग शरीर से काम करते हैं, तो वो काम दूसरों की मदद के लिए करें तो हर जगह से, प्रकृति के हर चारों ओर से हमें भी मदद मिल जाएगा। लेकिन हमें मदद मिलता है करके सोच के नहीं करना है। अपना आप हम लोग, हमारा धर्म है सबकी सेवा करना करके हम लोग करना है। इसी तरह मन से हम लोग हमारे हर एक मीटिंग में ऐसा ही हम लोग प्रार्थना करते हैं, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। हर एक पूजा के बाद भी हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। इसका मतलब यह है सभी लोग सुख से रहना है। तो सभी का सुख में हमारा सुख निहित है। इसलिए कर्म जैसा करेंगे फल वैसा मिलेगा। ये तो कर्म सिद्धांत है। न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनका तीसरा लॉ ये बोल रही है कि हर एक एक्शन को व्यतिरेक दिशा में रिएक्शन है, मिलता है। इसी तरह हर एक काम को हमें प्रतिफल मिलता ही रहता है, हमें चाहे न चाहे। जैसा विवेकानंद जी ने बताया, जैसा पालतू कुत्ता पीछे पीछे आता है ना, इसी तरह हमारे कर्म का फल भी हम लोग नहीं चाहने पर भी वो पीछे पीछे आता ही रहता है। तो कैसा काम करना चाहिए ये हमारा सोच है, हमारा ऊपर रहता है। हम लोग किस तरह का काम करना अच्छा है। हम सुख शांति से रहना है तो हम लोग भी अच्छा काम करना ही चाहिए। तो देखिए, ये काम मरणानंतर, मरने के बाद भी एस्ट्रल बॉडी से में भी हमें फल मिलता है। जैसा कि मरने के बाद यहाँ जो बहुत गलत काम किया पृथ्वी के ऊपर रह के, उन लोग क्या करते हैं ना, उनका बहुत ही मुश्किल झेलना पड़ता है। वहाँ उन लोग रह नहीं पाएंगे, इस टाइप का मुश्किल झेलना पड़ता है।
लेकिन यहाँ जो निष्काम कर्म करते हैं, माने बिना फल चाह के काम करने वालों को वहाँ अच्छा रह सुखी जीवन जी मरने के बाद भी एस्ट्रल प्लेन में, कामलोक में अच्छा जिंदगी बिताते हैं। तो भगवान के साम्राज्य में पनिशमेंट नहीं है, वहाँ सिर्फ सजा नहीं रहता है। तो क्यों ये सब बाधा झेलना पड़ता है? मैंने ये बाधा झेलने के टाइम हर एक इंसान को लगेगा ऐसा बुरा कर्म हमें नहीं करना है, ये सबक पाने के लिए वहाँ बाधा झेलना पड़ता है, लेकिन पनिशमेंट के वजह से नहीं। जैसा कि एक पाठशाला में एक टीचर बच्चों को खड़ा कर लेती है, पढ़ो अभी, क्योंकि बच्चों के ऊपर गुस्सा से नहीं, वो खड़ा करने से जल्दी सीख लेते हैं। इसी तरह उनका भलाई के लिए ही उनको सजा जैसा लगता है, लेकिन भगवान के साम्राज्य में सजा ही नहीं है। हमारा काम का अच्छा काम करने का मौका हमें मिलता है। जो लोग ये कर्तृत्व भावना से, माने मैं काम कर रही हूँ, ये भावना को कर्तृत्व भावना बोलते हैं। ये कर्तृत्व भावना से करेंगे तो वो कर्म बंधन बन जाता है, माने वो मरने के बाद भी दूसरे जन्म लेने के लिए हमें वो मदद करती है। माने जो काम हम प्रतिफल सोच के, माने चाह के, फल के इच्छा से करते हैं, फल के ऊपर प्रेम से करेंगे, उसको वो ऐसा कर्म बंधन है, माने हम लोग को वो बंधन में डाल देते हैं, ताकि और एक जन्म में हम लोग पैदा होना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? कर्तृत्व भोक्तृत्व जिनको रहता है उन लोग कर्म बंधन में गिर जाते हैं। माने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर से हम लोग मरेंगे, फिर से हम लोग जन्म लेंगे, इस चक्र में हम लोग गिर जाएंगे। तो कृष्ण जी ने गीता में क्या बोलते हैं कि आप लोग निष्काम काम करो, माने काम करो लेकिन फल को भगवान को अर्पित कर लो, ऐसा काम को निष्काम कर्म करते बोलते हैं। हमारे शरीर को धोने से साफ हो जाता है, मन को कैसा साफ करेंगे? निष्काम कर्म करने से ही मन साफ होता है। मन साफ होने से ही हमें मुक्ति मिलता है। शुद्ध अंतःकरण से ही, शुद्ध मन से ही हमें मुक्ति प्राप्त होता है। इसलिए हमारा साधन सभी क्या है? अच्छा कर्म करने से हमारा और निष्काम कर्म करने से हम लोग का मन शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मन ही हमें चाहिए। इसलिए ऐसा निष्काम कर्म करते करते हमें ऐसा हो जाते हैं कि कर्म कर रहे हैं कि नहीं, अकर्मण्यत्व मिल जाता है। माने कर्म करके भी न करने का भावना पैदा होता है। निष्काम कर्म करते 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 अकर्मण्यत्व हमें मिल जाता है। अकर्मण्यत्व माने काम नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि काम करने पर भी वो काम किया करके भावना ही नहीं रहता, ऐसा स्थिति मिल जाता है। इस बीच काल में हमें रमण महर्षि से करके एक सेंट का नाम सभी लोग सुना होगा। उन्होंने तिरुवन्नामलई में, वे तिरुवन्नामलई में रहते थे। तो उनका उपदेश सार में फर्स्ट श्लोक में ऐसे बताया, कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। इसका मतलब ये है ईश्वर की आज्ञा से ही हमें फल मिलता है, कर्म तो जड़ है, उसको फल देने का ताकत नहीं है। तो तब आप लोग पूछ सकते हैं, कर्म अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करने से बुरा फल मिलेगा। अभी यहाँ क्या बोलते हैं कि ईश्वर की आज्ञा से मिलता है। तो इसका मतलब हमें ऐसा समझना है कि कर्म हम लोग का 3 तरीका का कर्म रहता है। एक है संचित, दूसरा कर्म है प्रारब्ध, तीसरा है आगामी। संचित कर्म माने एक जीवी जो अपने सारे जन्मों में जितना कर्म किया वो सब कर्म को मिला के संचित कर्म कहते हैं। सारे कर्म एक जन्म में हम लोग भोग नहीं पाएंगे, इसलिए एक जन्म में भोगने के लिए उस संचित कर्म से कुछ भाग हमें दिया जाता है, उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। उस प्रारब्ध कर्म हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। कर्म कहाँ भी जाने पर भी हम लोग को कोई बचा नहीं पाएंगे कर्म से। लेकिन भक्ति से, जैसा नारद भक्ति सूत्र में बताया, वो है भक्ति है। भक्ति बने नारियल फोड़ना नहीं तो फूल चढ़ाना ही नहीं। भक्ति बने वो मन से सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, मैंने वो भक्ति का मतलब ये बताया कि वो परम प्रेम है। ऐसा भक्ति हमें रहे तो हम लोग वो कर्म को आसानी से झेल सकते हैं। लेकिन कर्म को
कि कहीं लोग क्या करते हैं कि बहुत गुरु के पास भागते हैं ताकि वो हमारा कर्म को नाश कर लेगा, लेकिन एक थियोसफिस्ट कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि थियोसफिस्ट को मालूम है कर्म अपना हम लोग झेलना ही पड़ेगा। इतना क्यों, एक जीवन मुक्त भी कर्म को झेलना ही, प्रारब्ध कर्म को झेलना पड़ता है। जीवन मुक्त माने जिंदा होकर मुक्ति पाने वालों को जीवन मुक्त कहते हैं। उनका संचित कर्म और आगामी नहीं रहता है, लेकिन उनका प्रारब्ध कर्म झेलने के बाद ही उनका देहांत हो जाता है। इसलिए ये प्रारब्ध कर्म को हम लोग झेलना ही पड़ेगा। और अभी का जो कर्म है, जिस तरीका से हम कर्म करेंगे उसी टाइप से हमें यहाँ अभी कर्तृराज्ञा, उसका मतलब क्या है, पूरा प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म जो रहता है ना, उसमें जो प्राथमिक मैंने इम्पोर्टेंट कर्म जो है वो पहले हम लोग झेलना पड़ता है। अभी का कर्म अभी ही झेलेंगे ऐसा नहीं सोचना। देखते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, लेकिन उन लोग उतना अच्छा नहीं करते हैं, उन लोग बहुत अच्छा कर्म झेलते हैं। इसका मतलब ये है उनका पुराना जन्म में उनका अच्छा कर्म है, ये हम लोग सोचना है। कर्म सिद्धांत मालूम होने से किसी को किसी का ऊपर ये जेलसी नहीं आता है। सभी लोगों को हम लोग समझते हैं क्यों लोग ऐसा रहते हैं। इसी तरह वो कर्तृराज्ञा माने जो कर्म का फल जो संचित में है वो ज्यादा जो है वो कर्म पहले हम लोग को झेलना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट कर्म पहले आ जाएगा। इसीलिए अभी हम अच्छा काम करने पर भी वो पुराने टाइम में जो भी बुरा काम किया उसका फल हम लोग झेलना पड़ता है। हमें लगता है हम अच्छा काम करते हैं, हम बुरा काम क्यों झेलते हैं, लेकिन इसका कारण ये है। इसीलिए आपका कर्म का फल ईश्वर आज्ञा से मिलता है करके वो उपदेशचार में रमण महर्षि जी ने बताया। इसका मतलब ये होता है कि अभी का कर्म का फल अभी ही हम झेलेंगे ऐसा मत सोचिए। अब जो जो पहले से है वो कर्म भी हम लोग झेलना पड़ता है, इसलिए अभी का कर्म का फल ही वो मिलता है करके सोचने से ही हमें कंफ्यूजन मिलेगा। कर्म जो है वो हम लोग को ही झेलना पड़ेगा, जो हमारे कर्म में नहीं है वो कभी नहीं आता। अभी देखिए कोरोना लोग डरते हैं, कोरोना का उतना ताकत नहीं है जितना हमारा कर्म का है। हमारा जितना समय तक यहाँ रहना है उतना समय तक हम पृथ्वी के ऊपर रहेंगे। कोरोना चारों ओर फैलने पर भी हमें नहीं आएगा, आने पर भी हम मरेंगे नहीं। जब हम मरना है एक पल भी यहाँ नहीं रखेंगे। ये बात याद रखने से सभी हम लोग धीरज से रह सकते हैं। हमारा टाइम आने तक हम नहीं जाएंगे, हमारा टाइम आने से 1000 लोग भी हमें रोक नहीं पाएंगे। ये बात समझ के हम लोग अपना केयर लेना चाहिए और हम लोग धीरज से भी रह सकते हैं। ये कोरोना एक बहाना है मरने के लिए, लेकिन हमारा टाइम आ जाए तो हम लोग मर जाएंगे। ये बात समझ के हम लोग आराम से रह सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंसान पैदा हुआ उनको मरना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। हम मरने के लिए तैयार होना ही चाहिए। अभी देखिए जिंदा रहने के टाइम निष्काम कर्म करने से भगवान कृष्ण जी ने कितना अच्छा उपाय हमें दिया। निष्काम कर्म करें तो जिंदा रहने के टाइम भी खुशी से जी सकते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व हमारा ऊपर ढेलने से, बोझ हमारा ऊपर रखने से ही हमें बहुत भारी लगता है। असली में करने वाले ऊपर वाला कर रहा है करके जब हमें अवेयरनेस आएगा तो हमें पता चलेगा काम मैं नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाला कर रहे हैं। उनका हम लोग जो भी काम करते हैं, देखिए अभी मैं बोल रही हूँ, बोलने का सोच वहां से मिलता है, ताकत वहां से मिलता है, शरीर उनका दिया गया चीज है। मैं क्या कर रही हूँ, ये फालतू मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाला की देन से सब कुछ हो रहा है। ये हमें मालूम होना चाहिए। हमको जब अवेयरनेस मिल जाता है तो काम अपना आप होता है करके हम समझ सकते हैं। काम मैं नहीं कर रही हूँ, काम हो रहा है। इसलिए वो कर्तृत्व भावना जो है उसी से हमें माने बॉन्डेज मिलता है। नहीं कर रही हूँ सोचने से ही बंधन हो जाता है, माने यहाँ का फल हम लोग झेलना पड़ेगा। लेकिन जब हम समझेंगे और इसको अच्छी तरह, तो काम मैं नहीं कर रही हूँ, फल मैं नहीं भोग रही हूँ। कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये दोनों मेरा नहीं है, ये तो भगवान का ही है। जब हम ऐसा समझेंगे तो हमारे पास वो बंधन भी नहीं रहता, कर्म बंधन हमारा नहीं मिलता है और हम लोग दूसरे जन्म का जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए अब तो अभी हमें मालूम है कर्तृत्व नहीं रखना है, लेकिन हमें आ जाता है
मैं जब काम करती हूँ मुझे लगता है कि मैं ही काम कर रही हूँ, एक कैसा हम लोग इससे कैसे बाहर आएंगे। तो इसीलिए इसके लिए शंकराचार्य जी ने बताया सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, निर्मोहत्वे निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। माने सत्संग से निस्संग हो जाता है, निस्संग से निर्मोह होता है, मोह सभी का मोह छूट जाता है, और निर्मोह से हमें मन निश्चल हो जाता है। जब मन निश्चल हो गया जीवन मुक्ति मिल जाता है। इसीलिए सत्संग के लिए बहुत ही जरूरी है। कबीरदास ने बताया कहीं भी एक सत्पुरुष है वो आपको मारने पर भी उनको आप बार बार जाके उनका मन प्रसन्न करने के लिए ही सोचिए, लेकिन आप कभी उनका ऊपर गुस्सा ना होना। सत्पुरुष, और एक दोहा में कबीरदास जी ने बताया एक सत्पुरुष हजार हजार योजनाओं के ऊपर बाहर ही है, फिर भी आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए। जिंदगी में सब कुछ मिलेगा लेकिन सत्पुरुष संगत की मिलना बहुत ही मुश्किल है। सत्संगत ही हमें अज्ञान से बाहर निकालती है। संसार सागर से बाहर करने वाला चीज सत्संग है। हर जगह योग वासिष्ठ में भी बताया, त्रिपुरा रहस्य में भी बताया, और हर एक महान लोग से हम लोग क्या सुनते हैं, सत्संग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसी से हम लोग इस संसार सागर को पार कर सकते हैं। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, लेकिन सत्संगति में ये बहुत ही आसान हो जाएगा। कर्म बंधन को छुड़ाना बहुत सत्संगति में जल्दी हो जाता है। इसलिए हम लोग कैसे काम करना, वाणी ऐसा बोलिए जिनमें आपा खोए, माने कैसा बात करना है, दूसरों के दुख को दूर करने वाले बात कीजिए। माने हमारे पास तो इतना सारे भगवान ने हमारे पास विवेक ज्ञान दे दिया और बहुत सारी चीज दिया, बात करने का एक ताकत दिया। तो बातों को ऐसा यूज करना दूसरों की सेवा के लिए, जो दुखी है उनको दुख को दूर करने का कोशिश करना चाहिए। तो ऐसा काम हम करें तो ये हमारा एक आदत हो जाना चाहिए। हमेशा अच्छा काम करना, कोई हमें देखते हैं करके नहीं, कोई हमें रिवार्ड देंगे करके नहीं, अच्छा के लिए करना है, धर्म के लिए, दूसरों के लिए नहीं। ऐसा जिंदगी जिएंगे तो बहुत खुशी रहेगा। हम लोग जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई देखा नहीं देखा, हम कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कुछ मतलब नहीं। हमारा धर्म के लिए धार्मिक जीवन जीना है। कृष्णमूर्ति जी ने एट द फीट ऑफ द मास्टर ने राइट फॉर राइट सेक बता दिया। माने हमारा राइट रहना हमारा धर्म है, इसलिए हम लोग धर्म के लिए रहते हैं। इस तरीके से हम लोग जिएंगे तो हमारा बाहर का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, हर एक शरीर साफ हो जाता। थियोसॉफिस्ट को मालूम है बाहर का बाह्य शरीर नहीं, बल्कि बाकी बहुत सारे अदृश्य शरीर हमारे पास है। सारे शरीर साफ हो जाएगा निष्काम कर्म के द्वारा। और जब निष्काम कर्म करेंगे तो मन प्रेम से ही भरेगा। हमारा स्वस्वरूप ज्ञान भी हम लोग पाना बहुत इजी है निष्काम कर्म के द्वारा। तो हमारा जीवन का जो टारगेट है स्वस्वरूप ज्ञान, इस स्वस्वरूप ज्ञान से हम लोग वही, इसीलिए तो हम लोग इतना जन्म लेते हैं। अभी देखिए इतना जन्म लेने का जरूरत क्या है, माने एक जन्म में हम लोग कुछ हमारा कमी को दूर कर लेते हैं। कितना तक हम लोग ऐसा एक परम गुरु बनने तक जन्म लेते ही रहते हैं, क्योंकि एक जन्म में जो अधूरापन है वो पूरा हो जाता और दूसरे जन्म में और कुछ अधूरापन दूर हो जाता। इस तरह हम लोग पूर्णत्व सिद्धि होने तक जन्म लेते हैं। ये हमारा जन्म का टारगेट है। इतना बार जन्म लेने का कारण पनिशमेंट नहीं है, लेकिन हम लोग जो बुरा काम करेंगे उसका हम लोग बुरा फल इसलिए मिलता है कि उससे हमें पता चलेगा कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भगवान के साम्राज्य में तो सजा नहीं है, ये बात हमें अच्छी तरह याद रखना है। तो जैसा काम, अभी देखिए सभी लोग काम मने बाहर का बाह्य काम ही काम नहीं है। काम मने हमारा मन का जो इंटेंशन, उद्देश्य, हम जिस उद्देश्य से काम करते हैं वही काम है। उदाहरण के लिए एक लड़का को मैं प्रेम से मारा तो हंसेगा, गुस्सा से मारा तो उसको बहुत और रोएगा। माने इसमें क्या, मारना तो एक ही है, लेकिन उसका पीछे भावना वही कर्म है। तो कर्म माने देखिए एक डॉक्टर जी क्या करते हैं, हमारा पेट को काट लेते हैं, तुम डॉक्टर जी को डांटते नहीं,
ऊपर से उन्हें हजारों लाखों रुपया दे देते हैं। तो उनका इंटेंशन क्या है कि हमारे अंदर में जो है उसको निकाल के बाहर फेंक देना, माने हमारा फोड़ा है या कुछ भी है उसको साफ करना। इसलिए काटना, पेट काटना बुरी काम नहीं है। किस उद्देश्य से पेट काटा, और पेट गुस्से से काटा तो उसे जेल में डालते हैं। पेट प्रेम से हमारा स्वास्थ्य के लिए, उसको ठीक करने के लिए काटा तो उसी काम क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम हो जाता है। उसको इंग्लिश में इंटेंशन बोलते हैं। किस उद्देश्य से हम काम करता है वही हमारा कर्म है। हम यदि प्रेम से करें, उदाहरण के लिए एक आदमी 1000 रुपया दिया और सभी को पता चलना है कि मैं बहुत बहुत बड़ा दाता हूँ, मैंने देने वाला हूँ, लेकिन एक इंसान 100 रुपया शर्म से दिया और प्रार्थना किया, भगवान ये 100 रुपया उनको अच्छा भलाई करो, इस 100 रुपया से उनको सारे खुशियां होने का जैसा करो। तो क्या होता है, यहाँ 100 रुपया ही लाखों रुपया का बराबर हो जाता है, वहाँ 1000 रुपया भी और कुछ नहीं होता। उनका कर्म कैसा होता है, जो दिखावटी का काम करेंगे ना, उनको तो नेक्स्ट बर्थ में उनको तो धन मिलेगा, वो धन उसके लिए उपयुक्त नहीं आता है, उपयोग में नहीं आता। इसलिए प्रेम काम किस भावना से हम लोग करते हैं, किस उद्देश्य से हम करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। भले हम लोग नफरत से करने से, हम किसी को नफरत से खाना दिया तो हमें भी नफरत से खाना मिलेगा, खाना तो मिलेगा लेकिन नफरत से। हम किसी को खाना दे दिया लेकिन हमें भी खाना नहीं मिलता। दत्तात्रेय का फर्स्ट अवतार है श्रीपाद वल्लभ। एक कर्म सिद्धांत के लिए बड़ा अच्छा उदाहरण है कि वहाँ के वेद पंडित है ना, उन लोग घनापाटी बोलते हैं, उन लोग मर जाने के बाद उन लोग स्वर्ग में गए थे। स्वर्ग में किसी को भूख नहीं रहता, प्यास नहीं रहता, लेकिन ये लोग घनापाटी लोग वहाँ जाने के बाद उन लोग को भूख लगता है और प्यास लगता है। तो इंद्र जी आया, उनको बिठा के आप इतना महान है उतना महान है करके तारीफ किया। इन लोग सुना, खुश हुआ, लेकिन सेकेंड डे फिर आया, फिर से वो तारीफ कर रहे थे। तो ऐसा 3 दिन होने के बाद इन लोग बताया, हम लोग सुना स्वर्ग में तो कुछ नहीं रहता, भूख नहीं रहता, लेकिन ये स्वर्ग में भी भूख है। क्यों ऐसा होता है? हमें स्वर्ग में भूख तो नहीं होना चाहिए। तो आप तो हमें तारीफ कर रहे हैं, चले जाते हैं, लेकिन हम लोग प्यास से भूख से मर रहे हैं। तो इंद्र जी ने बताया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप लोग जब जिंदा थे उस वक्त किसी को भी दान नहीं किया, कम से कम अपने पापा लोगों को पिंड प्रदान करने के टाइम आपने सोचा इतना खा रहे हैं उतना खा रहे हैं, सोच के आप लोग नफरत से दिया, प्रेम से नहीं दिया, इसलिए आपको यहाँ खाना नहीं मिलता। उसके लिए आपका कर्म ही उसका कारण है। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है, देखिए उदाहरण है। वो स्वर्ग में जाने पर भी उनके कर्म के अनुसार उनको खाना नहीं मिला, उनको तारीफ मिला, क्योंकि वो लोग घनापाटी थे ना, बहुत अच्छा वेद पाठ करते थे, इसलिए उनको तारीफ मिल गया। ये है कर्म सिद्धांत। इस तरह हम लोग जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। हमें कर्म भोगने का इच्छा नहीं है तो अच्छा कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन उदाहरण के लिए हम घमंड है और हम घमंडी से काम करते हैं, तो हमें भी घमंडी लोगों से हमें कितना बाधा मिलता है सभी को मालूम है। तो ये घमंड आदमी से हमें इतना बाधा मिलता है, तो हमारा घमंड कितने लोगों को बाधा कर देता है, ये बात हमें सोचना चाहिए। कभी कभी सभी लोग झूठ और अन्याय का बात करने के टाइम एक शब्द न्याय सच से कितना ठंडा लगता है ना, इसलिए उस शब्द का फल उनको कितना अच्छा भोगना पड़ता है। शब्द क्यों, सिर झुकाने का भी, आप सिर को हिलाया वो भी एक कर्म है। सभी लोग झूठ बोलने के टाइम एक आदमी सिर हिला के सच बोला तो उनको कितना पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो सच बोल दिया। आप देखिए हर एक मूवमेंट हमारा एक कर्म है। इतना क्यों, महात्मा जी वो महा माने जो महापुरुष क्या बोलेंगे उनको, मास्टर्स क्या बोलते हैं, मन से जो काम करते हैं वो ही कर्म है। माने जब हम सोच में ही इनको कुछ भी पनिशमेंट देना है, उनको बुरा होना चाहिए ऐसा सोचा, तो हमारा कर्म चला गया। इसलिए मन में अच्छा सोचने की जरूरत है। हमें अच्छा कर्म भोगना है, तो इसलिए हम लोग हमेशा कैसा रहना कोई नहीं निर्देश करते हैं, अपने आप हम लोग भी निर्देश करना चाहिए। इस टाइप का कर्म को ऐसा फल मिलता है,
हमें कैसा चाहिए, हमें प्रेम से बोलने से खुश लगता है तो हम भी दूसरों से प्रेम से बोलना है। और हमें कोई प्रेम से एक गिलास पानी देने से अच्छा लगता है तो जो भी काम करो प्रेम से करो। इसलिए अब घर में कोई इंसान आया, सोचिए भगवान उनके रूप में आया और प्रेम से एक गिलास पानी दीजिए, एक कप चाय दीजिए, न तो एक थाली भोजन दीजिए, फिर आपको भगवान के लिए किया सोचिए। उसके लिए प्रतिफल भी नहीं सोचना चाहिए। वही कृष्णमूर्ति जी ने अद्वैत मास्टर में बोलते हैं कि जो भी काम किया उसका फल क्या है करके पीछे भी मत देखना। उन लोग खुश हुआ, उन लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं, ये सब हमें नहीं सोचना चाहिए। ऐसा कर्म ही निष्काम कर्म होता है। ऐसा कर्म करने से लोगों को भी बहुत आत्मा का सुख हो जाता है। और जो कर्म किया उनको भी मरने के बाद भी और जिंदा रहने के टाइम भी कितना खुशी से रह सकते हैं। देखिए पृथ्वी का ऊपर जिंदा रहने का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है इंसान के जिंदगी में। जिंदा रहने के हर पल को हम लोग अच्छी तरह और प्रेम से दया से रहने से उसका फल बहुत अच्छा होता है। और हम लोग जिंदा रहते प्रेम से रहने से भी कभी भी हम लोग कितना अच्छा आराम से रह सकते हैं। इसीलिए तेलुगु में एक पद्य भी है, हमारा खुशी हमारा स्वर्ग है, हमारा गुस्सा हमारा नरक है। इस तरह हमारा जो भी हम लोग, हमारा क्षमा हमारा रिश्तेदार है। इस तरह जिस तरीका के लक्षण से हम रहते हैं दूसरों के लिए नहीं, क्षमा दिखाना दूसरों के लिए नहीं, अपने के लिए। क्षमा के बारे में मैं एक श्लोक बताना चाहती हूँ, आप लोग इच्छा पसंद करेंगे तो। क्षमा वसीकृति लोके क्षमया किन्न साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इसका मतलब क्या है? क्षमा पूरा माने लोगों को हर एक लोक को भी वश में लाती है। क्षमा से क्या नहीं पा सकते हैं? शांति नाम का खड्ग हाथ में रहे तो दुर्जन भी हमें कुछ नहीं कर सकते हैं। क्षमा का इतना प्रभाव होता है। इसलिए जिनका ऊपर हम क्षमा दिखाते हैं वो उनका मन प्रेम से बहुत शांति से रहता है। इसलिए इतना अच्छा काम को हम क्यों नहीं करें? जिंदा रहने के टाइम एक एक क्षण जिस तरह रहेंगे वही हमारा बैंक बैलेंस है। कितने दान दिया है, कितना अच्छाई से दान, माने पैसा दान ही दान नहीं है। प्रेम से काम करने से सभी तो भी वो सभी दान है। दया से प्रेम से माफ करके काम करना सबसे बढ़िया चीज है। हमेशा पैसा दान ही दान मत समझना। जिनको पैसा नहीं है देना तो बहुत अच्छी बात है। हमारा हिंदू संप्रदाय में ऐसा है, हम लोग दान देके जो आदमी दान लिया उनको नमस्ते करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हमें अच्छा सेवा करने की मौका दिया, ऐसा हम लोग सोच के उनको नमस्ते करते हैं। तो वो मौका देने वाले भी भगवान के रूप में आया है, देने वाले भी भगवान है। मैं भी तो, मेरे अंदर जो है वही है। तो एक टाइप का इस वननेस को देखना ही हमारा जिंदगी का सार्थकता है। मैं अलग हूँ करके सोचना एक अज्ञान से ही आता है। अज्ञान भावना से ही अलग भावना होता है। न तो सारे इंसान एक ही है, अंदर एक ही एक पर ब्रह्म शक्ति, या तो ना तो जैसा ब्लवेट्स्की ने बताया वन प्रिंसिपल सभी लोगों के अंदर काम करता है। मैं अलग नहीं हूँ, अलग जगह में रहती हूँ, अलग भाषा बोलती हूँ, फिर भी तो मैं अलग नहीं हूँ। जैसे कल आपका विनायक पांडे जी ने बताया हम सभी के अंदर एक हो जाना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट इज ब्रदरहुड। ये वननेस को ही हम लोग ब्रदरहुड कहते हैं। वही हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो सोदरत्व न तो ब्रदरहुड। इस तरह हम लोग एक ही भावना से और अंदर में सचमुच हम लोग अंदर से एक ही है। एक ही प्रिंसिपल हमें सभी के अंदर, ना तो इंसान के बीच में ही है, न केवल इंसानों के बीच में, जानवरों से भी हमें ब्रदरहुड है, और पक्षियों से भी है, और पौधों से भी है इस तरह, और वो मिनरल किंगडम से भी हमें ब्रदरहुड है। तो ये एकता की अनुभूति ही हम लोग का जीवन का लक्ष्य है। हम लोग इस तरह का ये अनुभूति हम लोग जिंदा रहने के टाइम ही कर सकते हैं, ताकि ये कर्तृत्वाभिमान को छोड़ना हमारा टारगेट है। मैं काम कर रही हूँ, ये अज्ञान से ही आता है। इस अज्ञान को हम लोग छुड़ाने के लिए सत्संगति बहुत ही जरूरी है। और हम लोग हमेशा अपने को विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, काम के पीछे मेरे कैसे उद्देश्य में काम करती हूँ। मेरा अंदर प्रेम है, मैं सच बोल रही हूँ। बोलने के टाइम में 3 प्रश्न हम लोग पूछना है। मेरा बोली में सच्चाई है,
दूसरों की मदद है, बोली बहुत ही माने मृदुत्व से है कि नहीं, मृदु भावना रहना चाहिए, नहीं तो कोमल बात होना चाहिए, नहीं तो हमारे बोली कठोर बात नहीं होना चाहिए। तभी तो सभी को हम लोग खुशी दे सकते हैं, सभी का दिल को आराम आ जाएगा। और यही हमारा जन्म का सार्थक है कि हम लोग जिंदा रहे तो मन से सेवा करना, तन से सेवा करना और बोली से, वाणी से सेवा करना। सेवा करना इसीलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी में ये बोल रहे हैं कि सेवा करो। सेवा मने इसमें कितना रहस्य चीज है। सेवा में क्या होता है, जब हम सेवा करेंगे तो हम लोग ये जो मैं, ये सेंटर को हम लोग छोड़ देते हैं। मैं और मेरा ये सेंटर छोड़ना ही हमारा जीवन सार्थकता है। इस तरह हम लोग हर क्षण अच्छा काम करेंगे तो जिंदगी में हम लोग सभी के साथ इस टाइप का, जितना भी बाहर हो, कहीं भी अमेरिका में हो या कहीं भी हो, लोगों का तो एक ही टाइप का लक्षण रहता है। सभी को प्रेम चाहिए, सभी को दया चाहिए, सभी को माफी चाहिए। तो ये हर एक जगह इंसान को ही लक्षण। तो हम लोग क्यों नहीं बने ऐसा एक केंद्र, प्रेम देने का केंद्र बनना है हम लोग। क्यों? जब हमारे मन में प्रेम भरेंगे, हम अपना स्वस्थ स्वरूप में रहेंगे तो प्रेम का सागर सभी लोग हैं। हमारे अंदर प्रेम का सागर है। प्रेम देना ही हमारा काम है। प्रेम को देता है कर, प्रेम में दे रहे हो करके मुझे मालूम नहीं होना चाहिए। ये ऐसा चीज है, क्योंकि देने के लिए नहीं, वो तो दिस इज द थिंग, मैंने अपने आप सभी को चला जाता है। तो हम लोग क्या करना है, जो मैं नहीं हूँ उस चीज को हटाना है। अज्ञान को हटाने से अपने स्वस्थ स्वरूप ही रहेगा, तभी तो मनुष्य का काम निर्मल रहेगा। और जो काम होगा वो काम में कर्तृत्व नहीं रहेंगे तो वो काम विश्व काम हो जाएगा। माने इस तरह हम लोग वो परम गुरुओं के अच्छा हथियार हो जाएंगे। उनके हाथ के हथियार बनना सबसे बढ़िया चीज है। माने हम भी उनका कामों में अपना आप, उनका जो लक्ष्य है हमारा लक्ष्य उस लक्ष्य से मिल जाएगा। इसलिए काम को किस तरीका से हम लोग कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, काम का पीछा मेरा मतलब क्या है, मैं क्या सोच के करती हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वही हमारा काम है। बाहर हाथ पैर मिलाना हिलाना ही नहीं काम बने, अंदर की भावना ही काम है। देखिए थर्ड पावर में एनी बेसेंट ने क्या लिखा, हम लोग यहाँ रह के दूसरे बहुत दूर लोगों को एक टाइप का प्रेरणा दे सकते हैं, उनको हम लोग खुशी दे सकते हैं, जो निरुत्साह लोगों को उत्साह से भर सकते हैं। इतना काम मन से भी हम लोग हमेशा कर सकते हैं। जो मन से किया वो बहुत बढ़िया हो जाता है, जो तन से किया वो कम होता है। इसलिए हमारे पास इतना अच्छे चीज है, हथियार है, जो कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे अंदर इतना प्रेम है, पूरा दुनिया को प्रेम दो लेकिन खत्म नहीं होता। तो ज्ञान ऐसा चीज है, विद्या ऐसा चीज है, अब देते रहे तो बढ़ते जाएगा। इसके बारे में न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी ये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। देखिए एक बात है इसमें, विद्या ऐसा धन है, चोर लोग इसे चोरी नहीं कर सकते हैं, राजा लोग नहीं ले जा सकते हैं, और भाइया लोगों से बांटा नहीं जा सकता है। और ये भारी नहीं है, जितना भी आप विद्या को कमाओ वो भारी नहीं रहता। और इसका एक स्पेशल लक्षण क्या है, आप जितना भी इसको खर्चा करें उतना बढ़ जाता है। ऐसा महान चीज है विद्या, ज्ञान। ज्ञान को दान करते रहो। अपने जो यंगर ब्रदर्स है उनको आप लोग प्रेम का दान करो, ज्ञान का दान करो, हमारा फर्ज होता है। इसलिए जितना दिन हम जिएंगे खुशी से भी रहेंगे, और कितना आराम से रह सकते हैं ऐसा लक्ष्य से जिएंगे। तो इतना ही नहीं, सत्पुरुष कैसे होते हैं उसके लिए आप कुछ नहीं मानने से ज्यादा श्लोक बोल रहे हैं करके मत मानिए। एक श्लोक है बहुत ही अच्छा रहता है, मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णाः त्रिभुवन उपकार श्रेणिभिः प्रीणयन्तः परगुण परमाणुं पर्वतीकृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः संति संतः कियन्तः। इसका मतलब क्या है, तीनों लोक है ना, भूर भुवर सुवर लोक, तीनों लोगों को अपना अच्छे कामों से
सेवा से भरते हैं, पुण्य कमाते हैं और दूसरे को अच्छा गुण को, परमाणु का जितना अच्छा गुण को पहाड़ बना के अपने हृदय में खुश होने वाले सत्पुरुष बहुत कम लोग रहते हैं। इसका मतलब ये है, माने दूसरों के जो भी सोचिए 99% बुरा गुण है, एक अच्छा गुण है, उसको पहाड़ जैसा बना के खुश हो जाते हैं। कौन? संत लोग। संति संतः कियंतः, कियंतः माने कुछ ही लोग रहते हैं, ऐसा संतः माने सत्पुरुष, संति माने रहते हैं। माने हमेशा हमें इससे क्या पता चलता है, दूसरों के थोड़ा सा भी, एक भी छोटा अच्छा गुण को हमारा मन में पहाड़ जैसा बना के खुश हो जाना चाहिए। इसलिए ऐसा करने से उनका अच्छाई भी बढ़ जाएगी। और हम लोग किसी को परा माने दूसरा भाव से नहीं देखना, ये हमारा परिवार का नहीं, ये हमारा ग्रुप का नहीं, ये भावना में एक हिंसात्मक प्रवृत्ति है। हम लोग अनजाने बहुत हिंसा काम करते हैं, हिंसात्मक काम करते हैं। माने ऐसा हमने बाधा नहीं देना चाहिए। सब अपना है, ये पर भावना तो अज्ञान से ही आता है। परा आप लोग मेरे नहीं है सोचना नहीं, एक टाइप का अज्ञान रहने से ही लोग ऐसा सोचते हैं। इसलिए इस अज्ञान को हटाना हमारा फर्ज है। जितने दिन हम लोग पृथ्वी का ऊपर जीते हैं, एक एक क्षण बहुत ही अच्छा तरह जीना हमारा फर्ज है। देखिए, एक महेंद्र करके एक योगी मर के, डंकन ग्रीनिस करके एक योगी के हाथ में आके उनसे ना अपना मरणानंतर अनुभव लिखवाया है। इसलिए वो कहते हैं, तुम पृथ्वी के ऊपर जितने दिन रहेंगे, एक एक क्षण को तुम प्रार्थना में बिताओ, टाइम वेस्ट मत करो। जितना तुम प्रार्थना में बिताओगा उतना तुम यहाँ अच्छा संगति पाएंगे। यहाँ का ईश्वर है, ये ईश्वर आप जैसा सोचने वाला ईश्वर नहीं है, और मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इस तरह बोलते हैं। क्योंकि हम लोग पृथ्वी का ऊपर जीने का एक एक क्षण का उतना महत्व रहता है। इसलिए हमें अच्छा से रहना, दूसरों के लिए सोचना, हमेशा दूसरों को मदद के लिए, अपने के लिए सोचने की जरूरत नहीं। जो दूसरों के लिए सोचेंगे वो अपने आप को भगवान उनके लिए बहुत सोचते हैं। अपने को सब मिल जाएगा, हमें देना ही हमारा फर्ज है। प्रेम जहाँ रहता है, प्रेम सदा देता रहता है। वो तो हमेशा प्रेम का लेना क्या रहता है, देना 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 देना। जहाँ प्रेम है वो प्रेम देने के ही इच्छा से रहता है। इसलिए कर्म सिद्धांत के ऊपर ही हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि जैसा भी कर्म हो, मैं तो हमेशा सेवा का काम करूंगी या करूंगा, ऐसा निर्णय लेके हम लोग जिएंगे ना, पृथ्वी का ऊपर हर एक क्षण स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग हम लोग पृथ्वी का ऊपर ही लेकर आ सकते हैं। ये देवचानिक प्लेन पृथ्वी में ही है, हर एक प्लेन हमारे अंदर ही है। जैसे हम जिएंगे ऐसा हमारा कर्म भी रहता है। मैं सोचती हूँ कि टाइम अभी हो गया, समझ रही हूँ। कितना टाइम बाकी है मैं बात करने के लिए? टाइम हो गया ना? अभी 5-1 मिनट बात करो। हाँ, ओके, बाद में आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, हर पल हमारा इस तरीका से हम लोग जिएंगे ना, अब पुण्य के लिए हम लोग सोचने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म का काम में सब कुछ रहेगा, वो काम ही हमें खुशी देगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया, where the tireless striving stretches its arm towards perfection, माने हम लोग काम परफेक्शन के लिए ही करना है। जितना भी काम किया परफेक्शन के लिए और कुछ सोच के नहीं। ऐसा वो फादर लेट माई कंट्री रेट, ऐसा जगह में हमारे देश को ले जाओ। माने हम लोग ना टायरलेस काम क्यों करेंगे, हर परफेक्शन माने संपूर्णता के लिए करेंगे, वो फल के लिए नहीं। इस तरीका से हम लोग काम करेंगे तो जिंदा रहने से भी हम लोग खुशी से रहेंगे। खुशी चाहिए बोलने से वो आने वाले चीज नहीं। तेन त्यक्तेन रंजिता, माने ये उपनिषद का एक सेंटेंस है। माने महान लोग ऐसा जीते हैं, हमेशा त्यक्तेना, त्याग करके 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 हम लोग खुशी पाते हैं। असली खुशी त्याग में ही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने म्यूजिक में बताया, त्याग में खुशी ना रहे तो भूमि पृथ्वी का ऊपर त्याग नहीं रहता था। त्याग में इतना खुशी भी है, लेकिन हम लोग वो खुशी को भी त्याग कर लेंगे। करना ही हमारा फर्ज है, ऐसा हो जाएगा। करते 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 करना ही हमारा, और उसके बाद अकर्मण्यत्व भी मिल जाता। माने मैं काम किया क्या ऐसा लगेगा, क्योंकि जब आप कर्म का फल नहीं चाहेंगे
तो कर्म में अकर्मण्य मिल जाएगा। जितना बहुत ही वंडर्स हो जाता है ऐसा निष्काम कर्म करते करते, अपना जिंदगी बहुत माने मजेदार जिंदगी हो जाएगा, और जीना ही एक मजा है, ऐसा हो जाएगा। नमस्ते, इससे मैं समाप्त कर रही हूँ। सबको नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते। के बारे में आपने खूब सुंदर समझूती दिया। थियोसॉफी में ये लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्म के सिद्धांत के बारे में बहुत सा विवरण किया गया है और बहुत महत्व है। आपने वो समझाया कि सेवा और ज्ञान प्रदान से अपना जो कर्म है पर हम थोड़ा विजय प्राप्त कर सकते हैं, और बोला कि निरंतर सेवा करना वो ही अपना लक्ष्य रहना चाहिए। और शुरू में भी आपने बताया संचित प्रारब्ध सेवा, इन कर्मों के बारे में बताया। मानस में भी एक चौपाई है, जब राम वनवास गए थे, वनवास के वो पहले दिन जो राम पत्थर की शिला पर सो रहे थे और आज में लक्ष्मण और निषाद एक संवाद हुआ। तो निषाद ने पूछा कि भगवान राम है, उसका क्या कर्म है, आप मुझको समझाओ। लक्ष्मण ने एक चौपाई बोला, काहू न कोहू सुख दुख करदाता, का कर्म भोग सब अपराधा। अपने आप का सब कर्म का भोग रहे हैं। भगवान राम ने भी ऐसा किया होगा तो उसको आज पत्थर की शिला पर सोना पड़ा। तो भारत का श्राप था कि जैसे मैं स्त्री के लिए आपको मुझको वानर का रूप लिया और मुझको मजाक किया, तो आपको भी स्त्री के पीछे, आपकी पत्नी के पीछे विलाप करना पड़ेगा। तो वो राम को भी अपना कर्म भोगना पड़ा। कृष्ण को भी ऐसा होगा। अपने अंतिम समय में प्रभात पाटन में वो उसका जो पारधी का बाण लगा और बेटा किया, वो परिणाम था। तो कुंती ने बोला था तुम भी ऐसा दुखी होकर तुम्हारा अंतिम श्वास होगा। तो वही भगवान को भी ऐसा हुआ। आपने ये बात को सुंदर तरीके से हमको समझाई और नमस्ते, आभार। मदन भाई बोलो कई। मंडलिका जी नमस्ते। नमस्ते। मैं परिचय दूं मेरा, मैं हर्षवर्धन सेठ और गुजरात थियोसॉफिकल फेडरेशन की जो हमारा मुखपत्र है थियोसॉफिक ज्योति, उसका मैं एडिटर हूं और हर महीने उसको पब्लिश करते हैं। और काफ़ी बात ऐसी आ रही है सामने कि ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है हमारा, उसमें हम आपसे जुड़ रहे हैं। ये बड़ी एक ऐसी बात बन गई कोरोना काल में कि जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम होता था वो लिमिटेड रहता था। जैसे गुजरात में हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो अहमदाबाद वाले अहमदाबाद में ही रहेंगे, गुजरात में होता तो भावनगर वाले कहीं और नहीं जाएंगे। क्या हो गया है, हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रोग्राम का आप इतना बढ़ गया है कि हम इसके बारे में जैसे सोचते हैं और सुनते हैं, दिल्ली से सुनते हैं, वाराणसी से सुनते हैं, हरियाणा से सुनते हैं। आप जैसे लोगों को हम जो कहीं काम कर रहे हैं और कभी उनको देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था, तो ये फायदा जो है वो मिल रहा है। आपका नाम मैंने कहीं सुना हो या आपने मेरा नाम कहीं सुना हो, लेकिन हमने आपको कभी देखा भी नहीं और सुना भी नहीं। और ये है वो इतना मजबूत है कि हम इसी तरह से आपको भी सुन पाते हैं, हमारे विचार भी यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, कर सकते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर्स जो है उनमें एक ये अच्छी बात है कि वो हर एक को सुनते हैं, एप्रिसिएट करते हैं और प्रोग्राम में जुड़ते हैं। आज 22 लोग थे
कल हमने देखा कल 42 लोग थे दिल्ली में मेडिटेशन के कार्यक्रम में 42 लोग सुन रहे थे। मतलब सब अपना वक्त निकालते हैं ये ई प्लेटफॉर्म पर या जो भी हम कहें ऐसे प्लेटफॉर्म पर जो हम कम्युनिकेट करते हैं और सुनते हैं। तो आज मैं आपको सुना, हमें बड़ा मजा आया। सब्जेक्टिवली कुछ बातें मैं बताऊं तो वो काफी अभ्यासपूर्ण रहती है। जैसे आपने अभ्यास किया और आपकी अनुभूति से या अभिव्यक्ति से जो भी आप बताएं वो सही रहता है। मैं अपनी अनुभूति और अभिव्यक्ति से जो भी कहूँगा वो मैं हर एक के लिए वो सही रहता है। इसलिए बात यह है कि इस तरह से हर एक को ज्वाइन होना चाहिए, हर एक अपने वक्त निकाल कर। जैसे आज संडे है तो संडे का वक्त हमारे लिए रेवा लॉज के लिए जो प्रोग्राम है उसके लिए हमारा आपादित रहता है। तो हम ये सोचते हैं कि कितने और लोग जुड़ते हैं। मैं ये आशा करता हूँ हमें जुड़ना चाहिए, सुनना चाहिए और काफी हद तक थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो आर्य करना चाहिए। ये मेरी उसके लिए मेरा ये चिंतन है, मैं कर रहा हूँ। धन्यवाद। नमस्ते लक्ष्मी जी। नमस्ते। कई बार कर्म का सिद्धांत सुना पड़ा, लेकिन आपने जो कहा उसमें काफी नावीन्य का अनुभव हुआ। जैसे आपने कहा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे आपने जो ज्ञान दिया आशा करते हैं कि उसका असर हम पर लंबे समय तक रहे। एंड नावीन्य आया, लेकिन नावीन्य हमेशा क्या होता है कि आता है चला जाता है। यू सी वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड देन यू फॉरगेट अबाउट इट, राइट। लेकिन ये नावीन्य कुछ गहनता से निकला है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और वो गहनता आपने जो ज्ञान को पचाया है, शायद आपके काम में आप क्या कर रही है क्या वो हम नहीं डिस्कस कर सकते, शायद भविष्य में करेंगे, लेकिन आपके काम में भी इसका रिफ्लेक्शन आता होगा, इतना मुझे विश्वास हो गया आपकी बात सुनकर। नॉर्मली आई डोंट प्रेज पीपल, सो टेक इट इजी। जो भी निकला वो कहीं से निकल रहा है, हृदय से। सो प्लीज टेक माय कॉम्प्लीमेंट्स एंड वी आर वेरी हैप्पी यू आर हियर and we are very happy that Narsi Bhai, Harshvardhan Bhai and so many others are regularly joining us and really making it a greater experience. Thank you to all. हेलो, धन्यवाद बहुत। लक्ष्मी जी नमस्ते। नमस्ते, मैं अर्चना मुंशी मुंबई से बात कर रही हूँ, ज्योति लॉज। बोलिए। मुझे तो ना एक बड़ी बहन समझा रही हो ना, ऐसे लगा बहुत सुंदर सा समझाया आपने और इतने सीधे दृष्टांत से। मैं सिर्फ आपको प्रणाम करना चाहती हूँ, बहुत ही बढ़िया। प्रणाम। लक्ष्मी जी बोलिए। नमस्कार। नमस्ते। आपने कर्म के सिद्धांत के बारे में जो समझाया, बड़ी सूक्ष्मता से, गहराई से और गहन अध्ययन करके समझाया है। मुझे इससे पहले पता नहीं था कि किसी को मारने से किस प्रकार का कर्म का बंधन उत्पन्न होता है। आपने समझाया कि प्रेम से अगर किसी को हम मारते हैं तो वो खुश हो जाएगा, और अगर हम क्रोध से उसको मारते हैं तो कर्म का बंधन हो जाएगा। ये बहुत अच्छे बारीकी से आपने सूक्ष्मता से समझाया, ये आज ही समझ में आया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका उत्तम ये जो प्रवचन है वो बहुत हमारे लिए विचारपूर्ण है। और मैं हर्षद दवे रेवा लॉज से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सूक्ष्म तरीका से आप सुन के बोल रहे हैं, अच्छा है। लक्ष्मी जी, बोलिए। जो नमस्ते। आपने कहा कि आप जो देते हो वही आपको मिलता है, तो हाँ। जो कर्ण ने सुवर्ण का दान किया हुआ था तो उनको सुवर्ण ही मिला था, उसको खाने पीने का कुछ नहीं मिला था। तो इसीलिए आपको जो चाहिए वो दो तो आपको वही मिलेगा। ये कर्म का जो सिद्धांत है वो सही है।
नमस्ते। और बेन खरीदो लक्ष्मी जी, आपने बहुत अच्छे हाँ, से बोल। हमें बहुत अच्छे से समझाया और इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग कि हम जीवन में कैसे जी सके, कैसे उसको अमल में रख सके, वो आपने बहुत बढ़िया तरीके से बताया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। 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 नमस्ते। मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी बोलना चाहे बोले, तो बाकी लोग अपना म्यूट रखे ताकि वो आवाज अच्छी तरह से हम सुन सके, प्लीज। तुल भाई, હવે કોઈને બોલવું હોય તો પૂછી લો। આ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ રજૂ કરો અને લક્ષ્મીબેન જવાબ આપશે। સરળભાઈ, કઈ કહેવા માંગો છો? કરવો તો કરો હતું ભાઈ। હા, ઉદયભાઈ, આપણે પૂર્ણાવતી કરાવી। थैंक यू मैडम लक्ष्मी जी। हाँ, बोलिए। आप आज गुजरात में और रेवा लॉज में इस लेक्चर में उपस्थित थे कि हम सब लोगों को उपकृत किया और बार बार हम हमारे आमंत्रण पर आप दोबारा भी ऐसा मौका देना और हमको ज्ञान प्रदान करना। और लास्ट में मैं एक प्रेयर करता हूँ। ओम सर्वे वै सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। नेक्स्ट टाइम लेक्चर इंग्लिश में दूंगी। हिंदी मेरा कैसा है मुझे मालूम नहीं। तो इंग्लिश है तो भी चलेगा मैडम। हमारा हर्षवर्धन भाई थोड़ा ट्रांसलेशन करेगा। पहला ऐसा चलता था कि हमारा जयेश भाई देसाई ऐसा कोई प्रोग्राम में ट्रांसलेशन करके बताते थे, तो हर्षवर्धन भाई अभी है वो ट्रांसलेशन करके थोड़ा समझाएंगे। ऐसा दोबारा करेंगे। हिंदी का आपका प्रवचन भी अच्छा है, आप हिंदी में करो तो भी अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। वो वननेस के बारे में, फर्स्ट प्रपोजिशन ऑफ मैडम ब्लेवेट्स्की के बारे में, दैट आई स्पीक इन इंग्लिश। दैट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट आई स्पीक इन इंग्लिश। ओके। और उसके साथ हम किसी को हिंदी या गुजराती करने का वो काम सौंप देंगे। ठीक है। ठीक। ओके, थैंक यू। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते। आपने अच्छी तरह बात किया। हेलो, बाय। ओके, बाय। ओके ओके। ओके, थैंक यू। कटेरा लक्ष्मी आइएगा रेवा लॉज में। जरूर। ऐसे प्लीज कीप कमिंग एज स्पेक्टेटर टू। तो कुछ तो बोलेंगे ना आप, 2-4 सेंटेंस का भी हमें जरूर जरूर कुछ फीडबैक मिल जाएगा। हम लोग जो बोलते हैं उसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गुजराती में जो भी बोले वो उनकी नेचुरल लैंग्वेज है बोलेंगे, लेकिन उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन करके कोई वेबसाइट या कहीं रखें, कुछ नहीं तो समरी बना के टू जस्टिफाई हिज सेंट्रल थॉट्स। गुजराती में भी
2-3 गुजराती मीटिंग में मैं आई थी, लेकिन पूरा समझ में नहीं आया करके छोड़ दिया। हाँ, तो उसी के लिए ये जो हमारा थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्लेटफॉर्म है नेशनल लेवल पे, जैसे दिल्ली में 40 लोग भी जमा हो जाते हैं क्योंकि हिंदी भाषा में बात होती है। गुजराती में बहुतों को समझना आना भी हो लेकिन गुजराती समझ नहीं पाते, तो ये बात मैंने अतुल भाई से कही। और आजकल तो ट्रांसलेशन बड़ा इजी हो गया है कंपैरेटिवली। दूसरा की ऑडियो पे रख सकते हैं, जो जानते हैं वो अपने विचार उस पर रजू करें 5-5 मिनट, तो भी इनफैक्ट संवाद हो जाएगा। एक नया रास्ता ज्ञान को प्रसार करने का खुल जाएगा और फिर कंप्यूटर या फोन अपने आप किया करेंगे। Those who choose to do it, जिनकी चॉइस है, जिनको पसंद है, उनके लिए we don't want to impose anybody, लेकिन ये रखा है तो कोई देखेगा। नदी बहती है तो पानी पिएगा या उसकी आवाज, उसका म्यूजिक सुनेगा। तो आप आते रहिएगा, पॉइंट ये है, हमें लाभ देते रहिए। थैंक यू। तो अगला ये वननेस वाला प्रोग्राम कब रखने वाला? आप जब बोलेंगे। तो जून एंड में रखें, 4th संडे। आप मैं डिसाइड करके बोलूंगा। मैं तो तैयार हूँ, आप बोलने से नहीं, अभी भी बोल सकते। हमारे क्या है कि हर वीक के फर्स्ट संडे है ना, तो उसका फिक्स प्रवचनकार है, सेकंड का फिक्स प्रवचनकार है, और ऐसे चलाना पड़ता है। तो मैं जो भी है बताऊंगा आपको। ठीक है, बराबर, ठीक है। ओके, थैंक यू। नमस्ते। थैंक्स ऑल। थैंक यू। कहना चाहते मैं कुछ